हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे भारत देश को वनस्पतियों का खजाना कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे वनस्पतियाँ जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, इसके मदद से सांप से मृत व्यक्ति भी 2 घंटे के भीतर में फिर से जीवित हो जाते हैं। पर इसके औषधि प्रयोग सही तरीके से जानकारी ना होने की वजह से लोग फायदा नहीं ले पाते। जो आप ये पौधा देख रहे हैं हमारे वीडियो में, इसे अरंडी के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह एरंड भी बोलते हैं और अंग्रेजी में कास्टर ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही बहुतायत रूप में पाते हैं। इसका खेती भी किया जाता है, लेकिन इस पौधे के सही तरीके से औषधि गुणों की जानकारी न होने की वजह से लोग फायदा नहीं ले पाते। हमारे चैनल का मकसद है कि आप सभी तक हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की औषधि की सही तरीके से जानकारी पहुंचाना, ताकि आप आने वाले समय में इसका प्रयोग करना सीख जाए। क्योंकि बहुत सारे बीमारियों को आप जो घर पर ही रह करके ठीक कर सकते हैं, मेडिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को इसके पत्ते से फायदा बताना शुरू करूंगा और जड़ में समाप्त करूंगा। इसके पत्ते का कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, इसके जड़ का कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, तथा इसके बीज का, इसके तेल का कौन कौन सा बीमारी में प्रयोग होता है, पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पत्ते से। तो इसके पत्ते के ऊपर में सरसों का तेल का लेप लगा करके थोड़ा सा आग में सेकाई करके अगर जोड़ों पर बांधा जाए, या कमर में दर्द हो रहे हैं वहां पे बांधा जाए, तो जोड़ों के दर्द, कमर में जो दर्द हो रहे हैं वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, खांसी के लिए तो आधा ग्राम इसके पत्ते का रस लेना होता है। 3 ml जो अरंडी का तेल होता है वो लेना होता है। 3 ml गुड़ मिलाना होता है। तीनों को मिला करके अगर चाटा जाए तो खांसी जो होता है ठीक हो जाता है। कृमि के लिए इसके पत्ते का रस 2 से 3 बार अगर गुदा में लगाया जाए तो कृमि खत्म हो जाते हैं। बवासीर के लिए 20 से 30 ml इसके पत्ते के काढ़े में 15 ml घृत कुमारी का रस मिला करके सेवन कराने से बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। मासिक विकार में, है ना, मासिक विकार में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, जैसे कि दर्द हो रही, बेचैनी हो रही है, तो इसके पत्ते को गर्म करके पेट पर बांधने से मासिक विकार ठीक हो जाते हैं। जैसे दर्द हो रहे हैं, बेचैनी हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के मासिक धर्म संबंधी परेशानी हो तो। सूजन के लिए भी, है ना, घाव है, सूजन है, कोढ़ की बीमारी है, तो इसके कोमल पत्ते को पीस करके लेप करने से, बांधने से पुराने घाव हैं, कोढ़ की बीमारी है या सूजन आ गए तो इसके पत्ते को थोड़ा गर्म करके पीस करके बांधने से सूजन दूर हो जाते हैं। कोढ़ है तो इसके पत्ते का पेस्ट बांधने से कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाते हैं, पुराने घाव भर जाते हैं। इसके बाद ये आखिरी फायदे हैं पत्ते के। 30 ml इसके पत्ते का रस पिला देने से अगर किसी को सांप काटे हैं तो सांप के जहर उतर जाते हैं, उल्टी होकर के जहर बिल्कुल ही बाहर निकल जाते हैं। सांप के जहर बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यह प्रयोग करने से पहले किसी अच्छे वैद्य या किसी जो आयुर्वेद के जानकारी हो उनके दिशा निर्देश में रह करके करें, अन्यथा ये जहर भी हैं। इसके बाद इसके फल का प्रयोग बता रहा हूँ। तो इसके 10 से 15 ग्राम फल को पीस करके छान करके अगर इसके रस पिलाया जाए तो अफीम किसी ने खा लिया तो अफीम का नशा उतर जाते हैं। इसके बाद इसके बीज का फायदा बता रहा हूँ, ठीक है। बीज का फायदा किसी पेन कॉपी में नोट करके रखे, काम आएंगे। तो किसी को अगर साइटिका में दर्द हो रही है तो इसके बीज के गिरी को दूध में पका करके खीर बना करके खाने से साइटिका के दर्द दूर हो जाते हैं। अगर इसके बीजों को पीस करके जोड़ों पर लेप किया जाए या गठिया में सूजन आ गए तो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद इसके तेल का फायदा बता रहा हूँ, ठीक है। इसका तेल, है ना, मार्केट में, बाजारों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, दुकानों पे मिल जाते हैं। तो पहला फायदा है इसके तेल को आंख पर अंजन करने से नेत्र विकार, जैसे कि नेत्र में दर्द हो रहे हैं, पीड़ा हो रहे हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं तो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, पीड़ा और दर्द हो रहे हैं जड़ से समाप्त हो जाते हैं। पेट के दर्द में 200 ml गुनगुने जल लेना है इसके लिए, और फिर इसमें आपको 1 नींबू का रस मिला देना है, फिर 5 से 10 बूंद एरंड के तेल डालना है और इसे पीना है। पेट के दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। रामबाण दवा है, मेडिकल में मिलने वाले अंग्रेजी दवा का प्रयोग ना करें। अगर हल्का हल्का दर्द हो रहे हैं तो यह प्रयोग करें, फास्ट रिजल्ट मिलता है। इसके बाद पेचिश के दौरान अगर खून गिरता हो तो 5 ml इसके तेल को प्रारंभिक अवस्था में पिला देने से अगर खून के दौरान अगर पेचिश के दौरान खून निकर है, जिसे हम आव भी बोलते हैं, निकर हैं तो बंद हो जाते हैं। इसके बाद जैसे कि बाल झड़ हैं तो बालों को उगाने के लिए, बाल झड़ रहे हैं तो प्रतिदिन एरंड के तेल लगाने से झड़े हुए बाल फिर से उग आते हैं, गंजापन की समस्या दूर हो जाती है, बाल झड़ हैं तो बाल का झड़ना रुक जाते हैं, डेंड्रफ है डेंड्रफ दूर हो जाते हैं। अब इसके जड़ का फायदा बता रहा हूँ, ठीक है।
तो पेट की चर्बी कम करने के लिए इसके हरे जो जड़ होता है इसे धो करके कूट करके पाउडर बना लेना है और इसे 10 ग्राम की मात्रा में 200 ml पानी में डाल करके पकाना है और 50 ml रह जाए तो इसे छान करके 1 महीने तक एक टाइम पीना चाहिए। सुबह पीजिए चाहे शाम में पीजिए, आपके पेट की चर्बी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद दांतों के दर्द दूर करने के लिए अगर इसका टहनी का ठीक है या इसके जड़ का दातुन किया जाए तो दांतों के दर्द दूर हो जाते हैं। इसके बाद सांप बिच्छू के जहर उतारने के लिए ना अगर पुराने बिच्छू ने काट लिया हो तो इसके जड़ का पेस्ट बांधने से कितने भी पुराने बिच्छू ने डंक मारा हो काटा हो बिल्कुल जहर उतर जाते हैं और दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की छोटी सी जानकारी एरंड के फायदे, क्योंकि हमारे घरों के आसपास में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लोग इसे फालतू के वन कचरे भी समझते हैं, खरपतवार कई लोग इसे समझते हैं। ये इसका पौधा देखते हैं लेकिन औषधि गुणों की जानकारी नहीं हो पाती तो सही तरीके से फायदा नहीं ले पाते हैं। तो ये थे आज की छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों यारों में मित्रों में घर वालों में आगे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वनस्पति की जानकारी हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।